नमस्कार दोस्तों। कई लोग मुझसे बात करते रहते हैं, लगातार मेरे पास फ़ोन आता रहता है कि कोरोना असर या अवसर। कोरोना का असर तो हम लोग देख ही रहे हैं कैसे विश्वव्यापी है और कैसे मानव समुदाय को ग्रसित कर रहा है, कैसे हमको हेल्थ वाइज परेशान कर रहा है, कैसे हमको इकोनॉमिकल तरीके से परेशान कर रहा है। आखिर इस कोरोना काल को अवसर कैसे बनाया जाए? अवसर होता क्या है? आखिर अवसर आया कहाँ से? तो आवश्यकता ही अवसर की जननी है, ऐसा सुना गया होगा। आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा। जब हमको किसी वस्तु, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम उसके लिए उसको अवसर बना करके उसके उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं। इसी तरीके से कोरोना काल जो है वो एक अवसर बन के आया है। जब व्यक्ति परेशानी में होता है, जब व्यक्ति किसी की कमी महसूस करता है, तब उसके लिए वह आविष्कारक तरीके से देखता है। आज बात हो रही है कोरोना के इम्यूनाइजेशन के लिए, कोरोना का टीका बनाने के लिए, जिसके लिए हमारे वैज्ञानिक लगे भी हुए हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि कोरोना के लिए शीघ्र वैज्ञानिक लोग कोई न कोई वैक्सीन अवश्य बना लेंगे। आप अगर देखिए पुरातन काल में तो व्यक्ति जब इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, रेलगाड़ी नहीं थी, ट्रेन नहीं था, फ्लाइट नहीं थी, तो सबसे पहला आविष्कार किस चीज़ का हुआ होगा? जब व्यक्ति को यहाँ से वहाँ तक कोई सामान ले जाना हो कि आवश्यकता महसूस हुई होगी कि इस सामान को बनाया है तो इसको यहाँ से वहाँ ले जाना है, या हमको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है। पहले लोग पैदल जाते रहे होंगे। पैदल जाने के बाद सबसे पहला जो आविष्कार हुआ होगा वो हुआ होगा पहिए का, व्हील का आविष्कार। जी दोस्तों, पहला जो आविष्कार हुआ होगा वो बहुत बड़ा आविष्कार हुआ होगा, व्हील, चक्का, पहिया, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, जो गाड़ियों में लगाया जाता है। उसके द्वारा ही हम एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। पहले हम अगर बैलगाड़ी की बात करें तो पहले लकड़ी का बना था, फिर उसके ऊपर उन्होंने लोहे का एक वो लगाया फ्रेमिंग जैसा। फिर हमारा ये गाड़ियों का चक्का आ गया। गाड़ियों में पहले बड़े बड़े टायर होते थे, फिर उसको छोटा किया, फिर टायर के अंदर ट्यूब होते थे और आज ट्यूबलेस टायर आ गया है। तो इस तरीके से हम आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई भी करते चले जाते हैं चीज़ों को। आप सोचिए, आप अगर ऐसी कहीं जगह फंस गए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल है, तो आप निकलने के रास्ते क्या तलाशते नहीं हैं, खोजते नहीं हैं? आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है आप रास्ता नया तलाशते भी होंगे, खोजते भी होंगे और उस परेशानी से बाहर निकल कर के आते भी होंगे। आप समझ लीजिए कि ये जो कोरोना काल था, ऐसे कई लोगों को उसने खाना बनाना सिखा दिया। जहाँ पे बाइयाँ नहीं आई या मेड नहीं आए, कुछ न कुछ तो खाना बनाया। लोगों के पास सामान भी नहीं था, हर प्रकार की सब्जियां नहीं थी, हर प्रकार के मसाले नहीं थे। बिना मसाले और बिना सब्जियों के भी लोगों ने खाना बनाया। तो क्या यह नए तरह का डिश नहीं हुआ? आप देखिए, सारे होटल बंद थे, सारे रेस्टोरेंट बंद थे, सारे समोसा कचौड़ी की दुकानें बंद थे। लोगों ने घर में समोसा, कचौड़ी, पानी पूरी, जलेबी, बहुत सारे डिफरेंट आइटम बनाए और खाए भी। तो इस तरह के पकवान इस कोरोना काल का एक आविष्कार ही था, एक अवसर दिया जिसमें हमने परिवार के लिए सोचा और परिवार में ऐसा बना करके उसका इस्तेमाल किया। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी एक बहुत बड़ा आविष्कार है। ये मोबाइल है, आज मोबाइल में ही कंप्यूटर आ गया, ये उससे भी बड़ा आविष्कार है। तो जैसे जैसे हमको चीज़ों की आवश्यकता होने लग गई, हमने उसका आविष्कार किया। सबसे पहले बड़ा सा कंप्यूटर आता था, फिर छोटा हो गया, फिर लैपटॉप आया, बड़ा सा लैपटॉप आया, फिर छोटा आ गया, पाम टॉप आ गया। अब हमारे मोबाइल में ही पूरी दुनिया समाहित है। तो ये कोरोना काल जो है ये आवश्यकता है, ये अवसर बन करके आया है। इस अवसर को आप भुनाइए, आप भी नया प्रयोग करिए, नया क्या कर सकते हैं उसके लिए विचार करिए और आगे अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं, स्थापित करिए। जब बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे लोग करने वाले रहते हैं, तब आपको स्कोप नहीं मिलता है। अभी नया स्कोप हुआ है तो आप नए तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करिए और इस अवसर का लाभ उठाइए और नए नए प्रयोगों से अपने आप को स्थापित करिए। रही बात इकोनॉमिकल की, इकोनॉमी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। अभी मैं कल परसों में टीवी देख रहा था तो लोग बता रहे थे कि 40 से 60% तक
नौकरियां वापस आ गई है और लोगों का बिजनेस वापसी की ओर है, एस्टेब्लिशमेंट की ओर है। तो इस तरीके से हम नए तरीके से नया जीवन कोरोना काल के बाद का जीने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अवसर के रूप में बनाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने ज़िंदगी में इस तरह का कोई कार्य किया ही नहीं है तो आपसे होगा ही नहीं। ये नया कार्य करने का ही तो अवसर है। हमने इस तरह का कभी एटमॉस्फेयर नहीं देखा, बीमारी नहीं देखी। इससे छुप करके हम घरों में बैठे रहे, लेकिन अब तो हम बाहर निकल लिए। लोगों ने बोला कि इसी बीमारी के साथ जीना है तो इस बीमारी के साथ अवसर बना करके जीने का प्रयास करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप ज़िंदगी में सफलता अवश्य हासिल करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।